चलो बहुत बढ़िया। और आप लोग तो पुरानी हैं सब, कोई नया है? हाँ, कहाँ से आए हो? हैं? जलंधर में ही हो? पहले कहीं जुड़े थे किसी से? राधा स्वामी में? अच्छा, चलो अच्छी बात। दीक्षा नहीं ली, वैसे सेवा में गए थे उसके बाद सत्संग। अच्छा, नाम दीक्षा ली कहीं पे? पिताजी ने ली था राधा स्वामी। ठीक है, अच्छी बात है। राधा स्वामी कोई बुरा पंथ नहीं है, शुरुआत बहुत अच्छी है। अगर आपकी शुरुआत राधा स्वामी पंथ से हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सारे पाखंडवाद से दूर कर देते हैं। पहले ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बता देते हैं कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही परमात्मा है। इतनी बात तो अच्छी है। आगे ये भी बताते हैं कि शब्द गुरु है, ये भी अच्छी बात है। पहले पूरा नहीं बताते, अब बताने लग गए हैं। जब से हमने शब्द गुरु का भेद खोला है तब से वो भी शब्द गुरु पे आ गए कि देह गुरु नहीं होता है, जबकि वो ध्यान देह गुरु का ही करवाते हैं। आप जब दीक्षा लोगे जाके तो क्या बताया था, गुरु जी का ध्यान करो ना, जो गुरु जी नाम दीक्षा दे रहे हैं उनका ध्यान करो। ये उनका ज्ञान है, चलता आया, ये शरीर का ही ध्यान करवाते हैं वो। ये तो अब कहने लगे हैं कि शरीर गुरु नहीं होता बेटा, शब्द गुरु होता है। जब से हमने सत्संग में खोल दिया ना शब्द गुरु का भेद, जब से वो ये लाइन बोलते हैं। लेकिन उनका सिद्धांत ही यही है कि गुरु का ध्यान करो और गुरु ही अंत में लेने आएगा। 40 साल आप राधा स्वामी में रहे हो, अच्छी बात है। हाँ, सबके बाबा जी लेने आ रहे हैं ना, लेकिन बाबा जी लेके जा क्यों नहीं रहे? जब बाबा जी चले गए तो उसी वक्त ले जाते सारी संगत को। संगत तो जाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन बाबा अकेले चले गए, बाकी एक को भी लेके ना गए। तो अगर तुम्हारे अंदर समर्थता है, तुम ले जा सकते हो, तो तुम साथ ही ले जाओ। दुनिया तो जाने के लिए तैयार बैठी है। तो ये सब भ्रम है कि बाबा जी आएंगे लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। असली गुरु वो होता है जो तुम्हें तुम्हारे घर का एड्रेस बता दे और तुम खुद पहुंचो। तुम खुद पहुंचोगे वहां पे। साहिब बंदगी सतनाम। जो दीक्षा लेने आए केवल उनको देना। दीक्षा लेनी है तो देना। दीक्षा लेनी है, चलो। तो आज परमपिता परमात्मा की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से जालंधर में इस मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान के सत्संग को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1-2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये बहुत टेढ़ी खीर है। ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। जो गुरुओं के पास 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल लगा के बैठे हैं, वो समझ पाते हैं कि ये ज्ञान की क्या कीमत है, इस ज्ञान की क्या अहमियत है। जो अभी कोई गुरु धारण करके नहीं बैठा है, उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मालिक की दया हो जाए तो उसको भी ये समझ में आने लग जाता है। बहुत से ऐसे जीव हमारे पास आते हैं जिन्होंने कभी कोई गुरु धारण ही नहीं किया होता है, पहली बार वो हमारे ही सत्संग से जुड़ते हैं। तो ये भी मालिक की कृपा है, बंदी छोड़ की दया है। तो इसी ज्ञान को आज हम विस्तार से बताएंगे ताकि किसी का भी कोई भ्रम हो वो टूट जाए और हर जीव परमात्मा के चरणों में लीन होने के लिए तैयार हो जाए। सब अपने मोबाइल साइलेंट पे लगा लो, बीच में कोई रिंगटोन ना बजे। तो आज इसको अच्छे से समझना है, इसको आज विस्तार से समझाया जाएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।
तो जब से ये जीव इस भवसागर में आया है, तब से ही ये अपनी पूरी जोर कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी यहां से मुक्ति प्राप्त की जाए। इसने कुछ नहीं छोड़ा, जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम तीर्थ व्रत सब कुछ कर डाला, यहां तक कि पहाड़ों की परिक्रमा तक लगा ली, पहाड़ों के चक्कर लगा रहा है ये, लेकिन इसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। ये कितना ही जोर लगा रहा है, लेकिन वापस इसी भवसागर में वापस घूम के आ जा रहा है। तो अब क्या करना है? अब हमें वो रास्ता अपनाना है जिसके द्वारा हमें मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिला, जब तक ये रास्ता किसी को मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जब लग मिले गुरु नहीं साचा, जब लग मिले शब्द नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। यानी तुमने गुरु धारण कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई भी गुरु धारण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आपको सही शब्द सही नाम दीक्षा नहीं दे पा रहा है, तो आपको गुरु बदल देना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरु के नाम से मिलेगी। और गुरु का नाम ही अगर गलत है, तो इसका मतलब चाहे तुम कितनी ही भक्ति कर लो, कितनी ही सेवा कर लो, कितना ही दान दक्षिणा गुरु जी को दे दो, उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि मुक्ति केवल और केवल सतनाम से होती है, सतनाम के जाप से नहीं। लोग सतनाम को समझ नहीं पा रहे हैं और गलती से सतनाम के जाप को सतनाम समझ बैठे हैं। असल में सतनाम क्या है? सतनाम हमारा आत्म स्वरूप है, हमारा निज स्वरूप है। लेकिन जब तक सतनाम का भेद नहीं मिलता, हमें जितने भी गुरु मिलते हैं वो सब सतनाम जपाने वाले मिलते हैं। आप कोई भी गुरु के पास जाओ, 90% गुरु सतनाम जपवा ही रहे हैं। कुछ लोग सतनाम को श्वास बता दे रहे हैं कि श्वासा का अजपा जाप ही सतनाम है। कुछ लोग त्रिकुटी में ज्योत जग रही है, उसी को बता दे रहे हैं कि यही सतनाम है, यही सतनाम सबके घटों में विराजमान है, सबके अंदर वो ज्योत जग रही है। यानी जिसकी जहां तक पहुंच है, पूरा दिमाग लगा रखा है संतों ने, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सतनाम कोई नाम नहीं है, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, ये तुम्हारा निज स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, ये तुम्हारा अपना निज नाम है। लेकिन हमें कोई ऐसा भेदी गुरु मिल नहीं रहा जो हमें हमारे नाम का भेद बता दे। हमें दूसरों के नाम जपाने वाले गुरु मिलते जा रहे हैं और मिलते रहेंगे। लेकिन अगर गुरु की दया हो जाए, परमात्मा की दया हो जाए, तब आपके जीवन में वो भेदी गुरु जरूर आएगा जो आपके सारे नाम छुड़वाएगा। हिंदुओं का राम राम छुड़वा देगा, मुसलमानों का अल्लाहू अकबर छुड़वा देगा, ईसाइयों का हालेलुया छुड़वा देगा, और सिखों का वाहिगुरु छुड़वा देगा। और क्या बताएगा? जिस वस्तु के ये सब नाम रखे गए हैं, जैसे एक पानी का H2O का नाम क्या रख दिया? जल, वाटर, नीर, तोय पानी। इसी प्रकार उस सत वस्तु का नाम क्या रख दिया? अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब। ये सारे नाम, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, कितने नाम देखोगे। अगर सब नाम को अलग अलग हस्ती मान लोगे तो गिनते थक जाओगे। कुरान में अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। भगवान राम के आप देखोगे कितने सारे नाम, आप नेट पे सर्च करोगे। हनुमान जी के नाम देखो, 108 नाम, शंकर जी के 108 नाम, दुनिया भर के नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर की वस्तुएं, वस्तु तो एक है,
परमात्मा एक है, लेकिन उसके कई प्रकार के नाम रखने के कारण इतना जबरदस्त कंफ्यूजन हो गया है कि अब भगत आपस में ही लड़ रहे हैं बस नाम के पीछे। जैसे किसी आदमी के 4 बच्चे हैं, एक ने अपने पापा का नाम रख दिया पापा, एक ने रख दिया पिताजी, एक ने रख दिया पापा जी, एक ने रख दिया अब्बू जी। अब पिता का किसी को पता नहीं है कि पिता कौन है, कैसे मिलेगा। पिता के नाम के ऊपर लड़ाई चल रही है। वो कहता मेरा अब्बू बड़ा है, वो कहता मेरा पापा बड़ा है, वो कह रहा मेरा पापा बड़ा, वो कह रहा मेरा डैडी बड़ा है, और जबकि ये चारों एक ही हैं। इसीलिए आज तक जितने भी दंगे हुए धर्म के नाम पे, कभी अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने आके खबर नहीं पूछी अपने भक्तों की। बता दो पूछी हो तो। लड़ गए, कट गए, मर गए, सड़कों पे लाशें पड़ी हैं, कभी कोई खुदा नहीं आया पूछने के लिए कि क्या हाल है बेटा, मेरे लिए तू लड़ा है, तेरा मैं हालचाल पूछ लूं। कभी राम नहीं आया पूछने के लिए, कभी वाहिगुरु नहीं आए पूछने के लिए, कभी गॉड नहीं आया पूछने के लिए। यानी जिसको तुम परमात्मा समझ के लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, वो तुम्हारा हालचाल कभी पूछने आया ही नहीं दंगों के बाद। जिसके नाम पे दंगे करे उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम किसके नाम पे दंगे कर रहे हो। वो कभी हालचाल पूछने नहीं आता कि मेरे नाम पे लड़ाई, बेटा क्या हाल है तेरा, कभी नहीं। कौन आएगा वहां पे? एम्बुलेंस की गाड़ी घूमेगी करती करती, वो आ रहे हैं हालचाल पूछने, कितने मरे, क्या हुआ। पुलिस वाले आ रहे हैं देखने, फौजी लगे हुए हैं दंगा रोकने के लिए। कभी ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु आके दंगा नहीं रोकेंगे। ये हमारी बेवकूफी है जो हम उस एक शक्ति के लिए, एक मालिक के लिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये कब खत्म होगा? जब हम विवेकी हो जाएंगे, जब हमारा विवेक बढ़ जाएगा तो ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसीलिए कबीर साहब ने विवेकी गुरु का आगमन बताया है कि अगर जीवन में हो जाए तो तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे। गुरुओं की महिमा तो गाई है साहिब ने, हर गुरु की महिमा गाई है, लेकिन जो गुरु सर्वोपरि है उसकी भी महिमा बताई है कि वो कौन है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। यानी गुरु सारे बड़े हैं अपनी अपनी ठौर। कोई किसी की पूजा करवा रहा है, कोई किसी की पूजा करवा रहा है, कोई पत्थर पुजवा रहा है, कोई पेड़ पुजवा रहा है, कोई जानवर पुजवा रहा है, कोई नदियां पुजवा रहा है, कोई पहाड़ पुजवा रहा है, कोई कुछ पुजवा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो पुजवा रहा है। कम से कम थोड़ी बहुत श्रद्धा तो जोड़ के रखी हुई है तुम्हारी, वरना तुम बिल्कुल आवारा जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाओगे कि हमारा कोई मालिक नहीं है, अब जो मर्जी करो, खाओ पियो, चाहे डाके डालो, चाहे चोरी करो, अब कोई किसी का डर ही नहीं है तुम्हें। कर्म प्रधान देश में रहते हुए तुम ऐसे कर्म करने लग जाओगे जैसे जानवर कर रहे हैं बिना सोचे समझे। इंसान नाम की चीज नहीं रह जाओगे तुम, इंसानियत नाम की चीज नहीं रह जाएगी। तो वो गुरु भी महान है जो तुम्हें किसी भगवान, किसी अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ के रख रहे हैं। भले वो नहीं दिलवा सकते उसको, लेकिन कम से कम नाम तो जपवा रहे हैं। कम से कम पानी पिला नहीं सकते तो कम से कम पानी का नाम तो रटवा रहे हैं, ताकि कोई तुमसे पूछे क्या चाहिए तुम बता तो सको कि क्या चाहिए, पानी। लेकिन पानी पानी करने से पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर समझा दिया कि सोई गुरु पूरा कहाए जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। यानी जो सारे संसार के गुरु तुम्हें पकड़ा रहे हैं, जितने भी नाम, जब सतगुरु आएगा तो क्या करेगा? सारे नाम छुड़वा देगा, एक भी नहीं रहने देगा तुम्हारे दिमाग में कि तुम इसको जप के पार हो, बिल्कुल नहीं। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाएगा क्या? केवल एक को लखाएगा, और वो है तुम्हारा आत्म स्वरूप। साहिब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, और संत कहावे सोए यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। यानी हमारे परमात्मा का ठिकाना हमें बताया जा रहा है कि वो कहाँ रहता है। वो रमता राम आखिर रम कहाँ रहा है? वो पत्थर में होता तो पत्थर भी बातें करता, वो मिट्टी में होता तो मिट्टी भी बातें करती, लेकिन वो पत्थर मिट्टी पानी में नहीं है। कौन है, कहां है?
वो परमात्मा हमारी आत्मा में रमण कर रहा है, हमारी आत्मा में विराजमान है। जैसे घी दूध में विराजमान है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि दूध में से घी निकलेगा कैसे, तो हम सारी उम्र दूध ही पीते रह जाते हैं, हमें घी का स्वाद नहीं आने वाला। तो यही साहिब समझा रहे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, अपने आप में ढूंढो, लेकिन अपने आप में तब ढूंढ पाओगे जब पहले अपने आप की खबर होगी। अपने आप का नाम लेते ही सब संत क्या कहने लग जाते हैं कि देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने आप में हो, इसमें हो। इस काया को अपना आप मान बैठे हैं ये लोग। क्या तुम काया हो? काया तो तुम छोड़ दोगे एक दिन, आज पकड़ी हुई है कल छोड़ दोगे। तुम काया नहीं हो भाई। काया क्या है? 5 तत्वों का पुतला है। और तुम क्या हो? तुम अविनाशी आत्मा हो। लेकिन तुम्हें इस चीज की खबर सारी उम्र नहीं पड़ती। तुम अपने आप को शरीर मान के पूरा जीवन बिता देते हो। जब छोटे बच्चे होते हो तो सोचते हो मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। थोड़े बड़े हो जाते हो तो सोचते हो मैं बड़ा हो रहा हूं। जवान हो जाते हो तो कहते हो मैं पूर्ण जवान हो गया। आगे जब बूढ़े होने लग जाते हो शरीर, तो कहते हो मैं बूढ़ा हो रहा हूं। और एक दिन जब अंत समय आएगा तो कह दोगे मैं मर रहा हूं। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तुम अमर आत्मा हो, तुम चाह कर भी नहीं मर सकते। तुम चाहो भी ना कि मैं मर जाऊं, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम मर जाओ। अरे जब तुम हो ही अमर, तुम मरोगे कैसे? तो क्या करोगे? एक शरीर छोड़ा दूसरा पकड़ लोगे, दूसरा छोड़ा तीसरा पकड़ लोगे। ये काम तो कर लोगे। लेकिन कोई कहे कि तुम मर जाओ, तो तुम मरने वाले नहीं भाई, तुम अमर हो। तो कबीर साहब भी समझा रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। पहले भरम में से मैं मर जाता था, भरम में कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। अब मैं भरम में भी नहीं मर सकता। क्यों? अब जियावन हारा ही मिल गया। अब वो आत्म स्वरूप मिल गया जो मेरा ही स्वरूप है। अब सारे भरम टूट गए कि मैं एक देह हूं। अब तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे जीवन में शब्द भेदी गुरु आ जाएगा। तो साहिब उसी शब्द भेदी गुरु की महिमा गाते हैं। कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कि जितने भी गुरु हैं ये भी तुम्हें यही बोलेंगे, आ जाओ हमसे शब्द ले लो, आ जाओ हमसे नाम ले लो। लेकिन जब तुम नाम लेने जाओगे तो क्या पकड़ा दिया जाएगा? ये 52 अक्षरी शब्द। लेकिन साहिब चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी वाणी है ये। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी अगर कोई गुरु तुम्हें जीभ पे आने वाला नाम दीक्षा दे रहा है, हिंदी भाषा में, पंजाबी भाषा में, संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में, किसी भी प्रकार की भाषा में अगर वो नाम आ रहा है, तो इसका मतलब वो नाम सच्चा नाम नहीं है, वो अधूरा नाम है, नकली नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा परापुर बना। कि हे प्रभु, जितने भी संसार में इन आदमियों ने, इन लोगों ने तुम्हारे नाम बना डाले हैं, ये सब जीभ पे आने वाले हैं।